चलते हैं रोमियो की पत्री में। आज हम स्टडी करेंगे। इसका मतलब आप सबको बाइबल खोलना होगा और पढ़ना होगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ आया। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय को खोलिए और 31वां पद को एक बार पढ़िए। पिछली बार हमने अध्ययन में सीखा था कि बाइबल में कुछ मास्टर कुंजियां हैं और उनमें से एक कुंजी पर हमने चर्चा की, एक कामयाबी या एक सफल मसीही जीवन जीने की कुंजी। इसमें भी आपको एक मास्टर कुंजी मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कहाँ पर है, वो आपको पकड़ना है। रोमियो की पत्री 8 का 31 में लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? एक बार हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें हेल्प चाहिए, है ना। तो पिता परमेश्वर, हम इस समय तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा से हम विनती करते हैं कि जो अध्ययन अभी हम करने जा रहे हैं प्रभु, उसमें हमें तेरी मदद चाहिए, हमें समझ मिले, हमारी आंखों को खोलना प्रभु, ताकि जो बातें अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है वो दिखाई दे हमारे लिए। पवित्र शास्त्र का खुलासा करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि इन बातों के बारे में या इन बातों के विषय में क्या कहे। किन बातों के विषय में? उसके लिए पीछे को जाना पड़ेगा ना। रोमियो की इसी पत्रिका, इसी अध्याय का 8वां अध्याय का पहला पद से लेके अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ आएगा, लेकिन अगर आप पहला अध्याय से पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा अध्यायों में पवित्र आत्मा मानव जाति की दशा क्या है बता रहा है। पूरी मानव जाति पाप में है और पाप में रह के वो परमेश्वर से दूर चली गई, और परमेश्वर ने भी उनको उसी दशा में छोड़ दिया। ये सारी बातें पहला, दूसरा और तीसरा अध्यायों में है। चौथा अध्याय में हमें बताया जाता है विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। अब्राहम का उदाहरण है उसमें। 5वां अध्याय में एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और एक मनुष्य के बलिदान के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिलता है। 6वें अध्याय में हमें बताया जाता है कि अब पाप का हम पर अधिकार नहीं है, यानी हम पाप के वश में नहीं है। पाप का अंग्रेजी शब्द खूबसूरत है, कंट्रोल नहीं है हमारे जीवन पर, हम आज़ाद है। और 7वां अध्याय में हमारे जीवन में जो संघर्ष है, हमारे मतलब विश्वासियों का, हम वो काम कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते, और जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि हम आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम पाप के वश में नहीं है, पाप का अधिकार हमारे जीवन में नहीं है, जो कि 6वें अध्याय में बताया गया है। लेकिन 8वां अध्याय में पहुंचकर बहुत खुशी की बात है। पहला पद पर हम ध्यान देते हैं। पहला पद को पढ़िए, अंग्रेजी में या हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपके पास है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उस पद को फिर से एक बार पढ़िए और बताइए क्या समझ आ रहा है आपको। अब जो मसीह यीशु में है, 7 अध्याय में बहुत सारी बातें बताई गई, 8वां अध्याय में आके बहुत खुशी की बात हमसे कही जा रही है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सबसे पहले, क्या ये खुशखबरी है? क्यों? मतलब क्या है? हमें दंड नहीं मिलेगी। कब? जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे एक दिन, उस दिन हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये आखिरी न्याय के विषय में है,
वो दंड हम पर नहीं होगी। परमेश्वर की ओर से क्या है? गारंटी है। कारण क्या है? फिर से देखिए, हम मसीह यीशु में हैं। कारण क्या है? हम मसीह यीशु में हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम मसीह यीशु के हैं। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। किसी का हाथ नहीं उठा, किसी के चेहरे में मुस्कान नहीं दिखा मुझे। इस संसार में रहते हुए हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं और एक दिन चर्च में आते हैं, है ना? एक दिन चर्च में आते हैं, खूब गीत गाते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए और उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ से जाते समय हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए, है ना? पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए या सिर्फ करते हुए नहीं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन के द्वारा जब परमेश्वर की बातें समझ आती है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जब बात समझ आती है तो खुशी होती है, बात अगर नहीं समझ आती तो इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। ध्यान से सुनना, यानी कि मसीह हमारे अंदर है, वो तो है, मसीह हम में है। कोलोसियों की पत्री 1:27 में वो बात नहीं हो रही है। हम मसीह में हैं, हम मसीह से जुड़े हुए हैं, या हम मसीह के हैं। ये जो पवित्र आत्मा आपके पास आना, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो आपके लिए गारंटी है, या गारंटी तो और किसी बात के लिए लिखा। एक जगह लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है इस बात का प्रमाण है कि हम मसीह के हैं। नया नियम में लिखा है, ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। ये इस बात की छाप है या सील है। और ये रोमियो के पत्री में है ना, जो रोमन एम्पायर में बिजनेस बहुत होता था और बिजनेस वाले हमेशा अपने माल को जब एक पोर्ट से, पोर्ट समझते हो ना, बंदरगाह, ओके, वहाँ से दूसरे पोर्ट में जब भेजते हैं शिप में, जहाज में, तो अपने माल पर सील लगाते थे, मोहर लगाते थे, क्योंकि वो साथ नहीं जाते थे शिप में। और उनके जो कर्मचारी होते हैं दूसरे पोर्ट में, वो इस मोहर को देख के पहचानते थे कि इसका मालिक कौन है, ये हमारा मालिक का है। पवित्र आत्मा जो आपके पास है, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा जो आपके पास है वो इस बात की सबूत है कि आप परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। पवित्र आत्मा का और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें से सबसे मैं कहूँगा बड़ा है, हर बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपको याद आना चाहिए कि मैं यीशु मसीह का हूँ। अगर आप यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता है आपका? अगर मैं उसका हूँ तो मेरा है, और क्या चाहिए हमें? इतना काफ़ी ना? इतना आज का अध्ययन इतना काफ़ी है ना हमारे लिए? सोचिए, विचार कीजिए, हम उसके हैं और वो हमारा है। नहीं, मैं उसका हूं और वो मेरा है। इतना काफी नहीं है? तो मुझ पर, आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम या मैं यीशु मसीह का हूं। और फिर दूसरा पद में अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें लिखा है कि मैं पाप से और पाप के कारण आने वाली मृत्यु से आजाद हुआ हूं, क्योंकि मैं मसीह में हूं। पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं आजाद हूं। समय बचाने के लिए मैं एक एक वर्ष को नहीं पढ़ रहा हूं। 5वां पद को देखिए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हमें बताया जा रहा है कि अब क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम पुराने पापमय स्वभाव में चलेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। हमें नया जीवन की नई चाल चलनी चाहिए। 5वें पद में लिखा है कि जो पुराने स्वभाव के अनुसार, यानी हिंदी वर्ड में शरीर लिखा होगा, इंग्लिश में फ्लैश लिखा होगा, या कार्नल माइंड लिखा होगा, वो सब हमारे पुराने स्वभाव के लिए है। तो जो लोग पुराने स्वभाव में चलते हैं वो पुरानी बातों पर
ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं। इसका मतलब हमें पुराने स्वभाव में नहीं चलना चाहिए, जबकि हम सब चलते हैं। फिर अगले संडे चर्च आते हैं, हम सब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बाहर निकल के फिर हम पुराने इसमें हमें जाना नहीं चाहिए। ये हमें समझाया जा रहा है। ध्यान रखना, अंबर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर नाराज नहीं होगा, हमें दंड नहीं देगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो 9वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यानी हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के नहीं हैं, हम आत्मा के स्तर में रहते हैं। यही बताया जा रहा है आपको। ओके, 10वां पद में क्या लिखा है? एक दिन हमारा यह शरीर मर जाएगा लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहेगी। और क्योंकि शरीर कमज़ोर है, यानी शरीर बार बार बीमार हो सकता है और एक दिन ख़त्म भी हो सकता है। अगर प्रभु के आने में, लौट आने में देर लगे तो हमारा शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है जीवित है और उस आत्मा के द्वारा अभी हमें जीवित रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है हमारी अगुवाई करती रहेगी। कैसे? पवित्र आत्मा से मदद पाकर। और 11वां पद में ये आश्वासन है, उस बारे में ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस दिन आपको एक नया शरीर मिल जाएगा। तो इसलिए इस शरीर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम सोचते बहुत है, सजावट बहुत करते हैं, हम करते हैं ना, बाहरी रूप को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस अंदर के अंगों में भी होना चाहिए। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या पीते हैं और क्या खाते हैं, क्योंकि अंदर के अंगों में उसका असर पड़ेगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी वस्तुएं पिए। ओके, ये मेरे इसमें चैप्टर में नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। 11वें पद में हमें नया शरीर मिलेगा। 12वें पद में लिखा है कि हम पुराने स्वभाव में चलने के लिए, यानी पुराने स्वभाव के अनुसार चलने के लिए हम पुराने स्वभाव के कर्जदार नहीं हैं। वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू वॉक अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड नेचर, या इंग्लिश में कार्नल माइंड और अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। ओके, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम कर्जदार नहीं है, तो फिर हमें कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे चलेंगे? आत्मा के अनुसार। अभी तक आपने कोई सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ अभी। 15वें पद में क्या लिखा है? 15वें पद का अर्थ क्या है? 15th वर्स। आपको किस प्रकार का आत्मा नहीं मिला है? गुलामी का आत्मा नहीं मिला है। जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, उस आत्मा के कारण आप गुलाम नहीं है परंतु स्वतंत्र है, आजाद है। और इसी आत्मा के कारण आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता पुकार सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ है ना जो मैंने मिस किया? आपको हिंदी में लिखा है कि ले पालकपन की आत्मा। वो क्या है? अंग्रेजी में इजी है, द चिल्ड्रन ऑफ अडॉप्शन। परमेश्वर ने आपको अपना बेटा या बेटी या अपनी संतान बनाया है। ये अडॉप्शन हिंदी में, और ले पालकपन का मतलब क्या है हिंदी में? लेके पालना, ठीक है, ये मेरी परिभाषा है देख लेना हिंदी डिक्शनरी में क्या अर्थ है इसका। अडॉप्शन का अडॉप्शन शब्द इसलिए है क्योंकि ये रोमियो की पत्री है ना, उस जमाने की बात है जबकि रोमी साम्राज्य इस लगभग पूरे संसार में था। ओके, रोम में एक बच्चे को जब अडॉप्ट किया जाता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गोद लेना। उसको पूरा हक मिलता था, उस परिवार का पूरा हक उसको मिलता था और उसका पुराने परिवार का सारा हक खत्म हो जाता था। आपने सुन लिया? जिस परिवार में वो अडॉप्ट किया गया है, उस परिवार में उसको पूरा हक है, सब कुछ मिलता है, लेकिन पुराना
घर परिवार जहाँ से वो आया है उस घर में उसका अब बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। सब कुछ यानी उसका जो पहचान है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, पुरानी पहचान, और एक नई पहचान मिल जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा ने यहाँ पे लिखवाया है, वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन। समझ आया? तो हमारी पुरानी पहचान खत्म, नई पहचान जारी। पुराने स्वभाव, पुराने दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म। और ना ही दुनिया का हम पर कोई हक है। दुनिया की जो रीति रिवाज है उसका हम पर कोई हक नहीं है। कितनों को खुशी मिली है जानकर? इसलिए हम पिता को हे पिता कह के पुकार सकते हैं। ये जो इब्रानी शब्द है ना, अबा, इसका मतलब है कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? प्यारे पिता, या डैडी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, पापा। यीशु मसीह को जानने से पहले आप कभी सोच सकते थे कि परमेश्वर को हम पापा कह के पुकार सकते हैं? कभी सोच भी नहीं सकते ना। लेकिन आप परमेश्वर को पापा कह के पुकार सकते हैं। 16वां पद में, आपके पास जो पवित्र आत्मा है आपकी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। तो हर बार जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं आपको एक गवाही मिलती है कि मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। अच्छी बात है ना? और आपको क्या कहना चाहिए? आप कुछ भी कह सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू अंग्रेजी में, ग्रासियस, ग्रासियस, राइट, स्पेनिश में कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन धन्यवादी रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ और परमेश्वर मेरा है। और 17 पद में और भी बातें हैं। अगर हम संतान है तो हम वारिस भी है, हम स्वर्ग के वारिस है। वारिस तो समझ आता ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम यीशु मसीह के साथ वारिस हैं, यानी जो कुछ यीशु मसीह के पास है वो सब हमारा भी है। वी आर जॉइंट हेयर्स, यानी परमेश्वर का बेटा होने के कारण यीशु मसीह के पास जो कुछ भी स्वर्ग में है हम भी उसके संग वारिस है। ये नहीं कि उसमें से थोड़ा बहुत हमें मिलेगा, सब कुछ हमारे लिए है। अच्छा लग रहा है ना कि हम वारिस है, और ये लीगली हम वारिस है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है, दरअसल मसीह के साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के वारिस है। परमेश्वर की जो महिमा है उसके भी हम वारिस है, यानी एक दिन हम भी यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? कोई बता सकता है? हिम्मत करो। राज करेंगे। यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर हम भी राज करेंगे। यीशु मसीह की महिमा की पूरी तरह से उस दिन हम भागीदार होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हमें मिलता रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया इस संसार में, हम भी थोड़ा सा दुख उठाएं, थोड़ी सी तकलीफ सहें। चलो थोड़ी सी है, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, क्योंकि 1000 साल हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में राज करेंगे। तो थोड़ी सी तकलीफ हम सह सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि 18 पद में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 18 पद में लिखा है कि उस महिमा की तुलना में जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये पल भर की थोड़ी सी तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसलिए आज के बाद कोई भी नहीं रोएगा, ठीक है।
कि मैं बीमार हूँ, नहीं, आप बोलें बीमार, इतना बोलना काफ़ी है कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। बीमारी की दिशा में, जेब में पैसे ना होने की दिशा में, या नौकरी छूट जाने की दशा में किसी को भी रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पल भर के लिए है, थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन महिमा बहुत लंबे समय के लिए है। ये सब आत्मा की बातें हैं ना। आत्मा के लेवल पे सोचना हम शुरू करें। हम करते क्या है, हम अपने पुराने स्वभाव के अनुसार सोचते तो हमें अपनी समस्याएं बड़ी दिखती है। हर बार जब हम उस बारे में सोचते हैं तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। फिर जब हम प्रार्थना के लिए भी किसी को बोलते तो बड़ा चढ़ा के हम बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना हम बड़ा बड़ा करके बोलेंगे उतना वो ज़्यादा दिल से, लगन से प्रार्थना करेंगे। हम ऐसा सोचते हैं ना, मैं सच कह रहा हूँ। अगर हम बोलेंगे थोड़ा सा दर्द है, एक बार प्रार्थना करना, अच्छा ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, गले से कुछ निकल नहीं रहा है क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब जिसको भी आप बोल रहे हैं वो बहुत लगन से, मन से, आत्मा में प्रार्थना करेगा। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हम रिश्वत नहीं दे सकते। हमारे पुराने स्वभाव में हम ऐसा करते थे ना, हम मेरे ये काम हो जाए तो मैं वो कर दूंगा, हम पहले ही डाल देते थे कुछ एडवांस। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम ऐसे ही, या परमेश्वर के जन को ऐसा पटा ले कि वो ऐसी प्रार्थना करे कि एक ही प्रार्थना में ठीक हो जाए। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर के हैं, मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर मेरा है, मैं जा सकता हूँ, सीधा जा सकता हूँ। पिछले संडे मैंने आपको बताया ना कि हम में से हर एक जन एक याजक है, एक प्रीस्ट है, हम खुद जा सकते हैं। रोमियो की पत्री में ये सब कुछ है। अगर ये आशा नहीं है ना हमारे जीवन में कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, फिर 1000 साल हम इस पृथ्वी में यीशु मसीह के साथ राज करेंगे, हमें एक नया शरीर मिलेगा, फिर दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, हम यूं ही अंदर आ सकते हैं, ये सब, इन सब बातों की अगर आशा नहीं है ना, तो पवित्र शास्त्र कुरिन्थियों की पत्रिका 15वां अध्याय का 19वां पद में लिखा है कि हम सबसे अभागे हैं। वी आर द मोस्ट होपलेस रेच्ड पीपल इन दिस अर्थ। अगर हम में ये आशा नहीं है कि ये तकलीफ या ये परेशानी, ये चुनौतियाँ जिनका हम सामना करते हैं, ये थोड़े समय के लिए है, उसके बाद एक ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी की अगर आशा नहीं है तो हम लोग जो मसीही है, हम सबसे अभागे हैं इस दुनिया के। ये आशा होनी चाहिए हमारे पास। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है ये पल भर की तकलीफ है। इतना ही नहीं, ये पल भर की थोड़ी सी तकलीफ है, ये बहुत हल्का है। ओके, 19 के हम 18 में थे ना, और इसके बाद जब हम 26वें पद में आते हैं तो वहां पे पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, इसलिए तो हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे द्वारा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ के बाहर है। ये जो लिखा है ना कि वो आहे भर भर कर प्रार्थना करता है, उसमें सिर्फ अन्य भाषा नहीं, और क्या क्या है हमें नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा कर लेता है हमारे द्वारा। और हमारी वो जो प्रार्थना होगी वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। इसलिए इस बात की गारंटी है कि उसका जवाब आएगा। 16 साल पहले हमने प्रार्थना की थी अन्य भाषा में पूरे जुलाने गांव के चक्कर काट के। आज हमें नहीं पता हमने क्या प्रार्थना की है, लेकिन जो भी हमने बोला था परमेश्वर की मर्जी के अनुसार था, इसलिए हो गया। इसलिए इससे हमें एक तसल्ली मिलती है ना कि हमारी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है वो पूरी होगी। करते रहो, लगे रहो।
प्रार्थना में, ठीक है। और हर बात में और हर बात के लिए प्रार्थना करो और वचन पढ़ते रहो ताकि आपको पता चले कि वचन के अनुसार सही है कि नहीं। और एक हमारे पास मददगार है जिसकी मदद से हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करो हर बात के लिए और हर बात में। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना हो, और फिर सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए ना, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वो क्या कर देंगे? वो प्रार्थना करेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रार्थना करो, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। सबूत क्या है? सभी कहते हैं, सभी ये दावा करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ जी। सबूत क्या है? अगर मैं उसको प्यार करता हूँ तो उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, और उसकी एक आज्ञा है कि हम प्रार्थना करें। ठीक है जी, प्रार्थना करता हूँ, सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। ये सब कुछ कहने के बाद 31वां पद में क्या लिखा है? What shall we say in response to these things? इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इन सब बातों में हमने क्या देखा? परमेश्वर मेरा है और मेरे लिए है, मेरी ओर है वो, या मेरे पक्ष में है वो। अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी एक दो जगह पे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, इसको अंग्रेजी व्याकरण में बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। कहने का मतलब इस सवाल में जवाब है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? आंसर क्या है? कोई नहीं, नो वन। क्यों? कारण क्या है? जब परमेश्वर मेरा है, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मेरा है, वो मेरी ओर है, ही इज फॉर मी। विचार कीजिए इस बारे में। एक समय हम परमेश्वर के दुश्मन थे। इसी रोमियो में नहीं, रोमियो की पत्री में 5वां अध्याय का 10वां पद में लिखा है कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे एक समय। और कोलोसियों में लिखा है कि हम अपने मन के विचारों और अपने व्यवहारों के कारण परमेश्वर के दुश्मन थे, बैरी थे। लेकिन अब उसने हमें अपने साथ मेल मिलाप कराया यीशु मसीह के उस क्रूस के कारण। क्रूस का मतलब क्या है? उस बलिदान के कारण यीशु परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। नाउ वी आर फ्रेंड्स। पहले हम क्या थे? दुश्मन थे। okay. क्योंकि हमने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया। हमने मान लिया कि हम पापी थे और यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। हमने उस बात को स्वीकार कर लिया, इसलिए अब हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं है, या मैं परमेश्वर का दुश्मन नहीं हूँ, मैं मित्र हूँ। मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ। और जितनों ने ऐसा विश्वास किया है वो मसीह में है, बाकी लोग नहीं है। जितनों ने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया, विश्वास किया, वो मसीह में है या मसीहा के साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हमारा है और हम परमेश्वर के हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हम परमेश्वर के हैं, हम पर वो छाप लगी हुई है पवित्र आत्मा की कि गॉड owns us। हम हमारे नहीं हैं हमारे एक मालिक है और हम उसके लिए कीमती है। एक जवाब है, वो कहते ना कि तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो।
हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम खुश नसीब है, थोड़ा सा और ज़ह नसीब है हम, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हम पर छाप लगी हुई है कि हम उसके हैं और वो हमारे लिए है। तो ये सवाल पूछा गया, जवाब आपके पास है, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे असलियत में लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, वो सफल नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ ना कि वो सफल हो गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ ना कई बार, जो कुछ लोगों ने हमारा विरोध किया विश्वास में आने की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं, विश्वासी बनने के बाद की बात। कुछ लोगों ने कुछ बातों पर हमारा विरोध किया और उनको सफलता भी मिली। ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? और आपने कहा कि कोई नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत में कभी कभी कुछ लोग हमारे विरोध में खड़े हुए हैं। अगर आज तक नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग ये गवाही दे सकते हैं कि हाँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ है और उनको सफलता भी मिली है। ये क्या बात हुई? बाइबल में होना चाहिए ना। तो कुछ लोग हमारे विरोध किए जरूर है और उनको सफलता भी मिली है। कारण ये कि इन सब परमेश्वर की ओर से इन सब प्रतिज्ञाओं के बावजूद हमें कभी कभी शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से और शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रीति से भी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और हम सोचने लग जाते हैं कि वाकई में परमेश्वर मेरी ओर है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। कभी कभी मन में विचार आता होगा, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ईमानदार है, वो कह देते हाँ जी। कई बार मैं सोचता हूँ बाइबल में तो इतनी सारी खूबसूरत बातें लिखी है, मेरे जीवन में तो उनमें से एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है? सोचना चाहिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको सोचना चाहिए, पूछना चाहिए और पकड़ना चाहिए। किसको किसको पकड़ेंगे आप? एक ही जन है पास्टर को पकड़ेंगे ना। पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, फिर हम भी आपको पकड़ेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कलीसिया की विश्वासियों की कमजोरी क्या है? वो पूछते नहीं है। पूछना चाहिए, पास्टर को सिखाने वाले से पूछना चाहिए ना कि आप ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन मेरे जीवन में आज तक नहीं दिखाई दिया, तो फिर हम देखें कुछ तो हल तो निकलेगा ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोग सवाल पूछें, अपने अपने जीवन को देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए, जो लोग हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, जिन्होंने विरोध किया और कामयाब भी हुए हैं, उस बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो थोड़े समय के लिए सफल जरूर हुए हैं, लेकिन क्या कोई भी विरोध करने वाला परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन को लेके उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठान लिया ना, वो तो होकर ही रहेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। हाँ, एक जन रोक सकता है। वो कौन है? आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ठीक है, मैं अपने रास्ते में चलूँगा, पूरी ज़िंदगी का मज़ा लूँगा और मुझे बता देना रैप्चर कब है, उसे 1-2 दिन पहले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल में कहीं लिखा नहीं है ना यीशु मसीह कब लौट के आ रहा है। बीच बीच में लोग कोशिश करते हैं, और अगर आप इंटरनेट में जाते हैं तो लिखते हैं कि 2022 अक्टूबर में कुछ होने वाला है। बहुत कुछ हुआ है, और धीरे और 31 तारीख भी आएगा, उस दिन भी कुछ होगा, उसके बाद नवंबर आएगा। परमेश्वर ने तारीख नहीं दी है, नहीं तो सारे हम समझदार होते। लेकिन हकीकत यह है कि उनको तो उन विरोध करने वालों को थोड़े समय के लिए सफलता मिलती है, लेकिन हम विजयी होकर बाहर निकलेंगे। आखिर में विजय हमारी है
और परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में पूरी तरह से पूरी होगी, कोई नहीं रोक सकेगा। 32वें पद को पढ़िए। 32वें पद में क्या लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। तो जब आप तकलीफ से गुजरते हैं, जब आपके जीवन में चैलेंजेस हैं, जब आपके जीवन में संकट है, दुख है, उस समय ये वर्ष याद आना चाहिए। इसको बार बार पढ़ लेना। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु आपके लिए, बाकी सबको भूल जाइए, मेरे लिए दे दिया, वो बाकी चीजें मुझे क्यों नहीं देगा? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं देगा? मुझे अच्छी नौकरी क्यों नहीं देगा? या अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूं उससे भी अच्छी नौकरी क्यों नहीं देगा? अभी संघर्ष है, चैलेंजेस हैं, अप्लाई नो रिप्लाई। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ऐसा चल रहा होगा, है ना? ये अंग्रेजी समझ आती है ना आपको? पिजन इंग्लिश। आप अप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, करते रहो, लगे रहो, प्रार्थना करते रहो और अप्लाई करते रहो। प्रमोशन के लिए भी प्रार्थना करते रहो, मिलेगी। बिजनेस में तरक्की मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा, साधारण हिंदी में बोलना, मेरा बाप है वो मेरा बाप है। प्यारी हिंदी बोलते वो हमारा पिता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने गाया क्या था? हे हमारे बाप, उर्दू में वो समझ आता है। परमेश्वर मेरा बाप है, ओके, हो जाएगा काम। लोगों को जाके धमकी मत देना, मेरे बाप को जानते हो। ये भी एक सवाल था ना, वो क्यों कर नहीं देगा, एक सवाल है, उस सवाल में जवाब है, वो देगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो सबसे कीमती बेटा आपको और मेरी, आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, तो बाकी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? देखिए, हकीकत ये है कि इस पत्री में 31वें पद में हमने पढ़ा कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है, थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? देखिए, हकीकत ये है कि हम परमेश्वर को हमेशा प्यार नहीं करते और परमेश्वर को ये बात मालूम है, फिर भी वो हमारी ओर है। सोचिए इस बारे में। हम उसकी आज्ञाओं को हमेशा नहीं मानते, कभी मानते कभी नहीं मानते। जब आसान लगता तो मान लेते हैं, जब कठिन लगता तो हम चुप हो जाते हैं कि इस बारे में बात ही मत कर। अभी क्यों हमें क्या हमेशा बाइबल बाइबल करते? छोड़ो ना, अभी काम कर लेते, परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। परमेश्वर मन जानता है, वो मन जानता है आपने मन में क्या क्या सोचा है, उसे पता है, फिर भी वो आपकी ओर है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए थे विश्वास के द्वारा। सोचिए इस बारे में। हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं ना, हम दुनिया की चीजों की लालच करते हैं ना, फिर भी वो हमारी ओर है। हम पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है, पवित्र आत्मा कभी कभी हमें इशारा देता है, हम क्या करते हैं? हम इग्नोर मार देते हैं, है ना, नजरअंदाज कर देते हैं। दिल्ली में हम बोलते हैं, हमारी हिंदी में इंग्लिश होना जरूरी है, हम इग्नोर मार देते हैं, फिर भी वो हमारी ओर है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया था। विचार कीजिए, सोचिए इस बारे में। परमेश्वर आपकी ओर इसलिए नहीं है कि आप उसकी सारी बातों को मानते हो, वो आपकी ओर इसलिए है क्योंकि आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया था। आपके व्यवहार, आपके विचारों के अनुसार परमेश्वर आपके साथ नहीं है या आपके लिए नहीं है। वो इसलिए आपके साथ है क्योंकि अभी हमने अंग्रेजी में गीत गाया था ना, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। वो विश्वास योग्य है, वो अपने खुद के स्वभाव को बदल नहीं सकता। क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके उस स्वभाव के अनुसार परमेश्वर हमेशा आपके लिए है, आपके साथ देगा।
इस बात को ध्यान में रखना। जितनी बातें अभी हमने की है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया, उनके लिए ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं, ये आश्वासन है, बाकियों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने आज तक यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास नहीं किया तो आप कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं। विचार कीजिए, पवित्र आत्मा मदद करेगा कि आप विश्वास कर सकेंगे। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया। उसके बाद 33वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके लिए यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये मिलेगा आपको 15:16, यूहन्ना का 15:16 में है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ओके, हम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं, हम पर कौन दोष लगाएगा? किसी के पास हिम्मत है आप पर और मुझ पर दोष लगाने की? नहीं है। लेकिन कई बार दोष लगाते ना लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो जो दोष लगाया जाता है ना वो टिकेगा नहीं। क्यों? परमेश्वर ने मुझे निर्दोष घोषित किया है। जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, परमेश्वर जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का न्याय करता है, उस जज ने डिक्लेयर किया कि आकाश निर्दोष है। आप अब से आज से या जिस समय भी हमने विश्वास किया उस समय प्रभु ने कहा कि जैसे सिस्टर रश्मि निर्दोष है। ओके, जब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया तो फिर बाकी कौन होते हैं? शैतान की औकात क्या है कि वो मुझ पर दोष लगाए, या मनुष्य की औकात क्या है कि वो मुझ पर दोष लगाए? वो टिकेगा नहीं। इसलिए इस अध्याय के शुरुआत में हमने पढ़ा ना कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमें निर्दोष घोषित किया है परमेश्वर ने। वी हैव बीन डिक्लेयर्ड इनोसेंट, जैसे कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया हो। हम इनोसेंट या निर्दोष क्यों डिक्लेयर हुए? क्योंकि हमारे सारे पाप उस समय परमेश्वर ने हमारे जीवन से मिटा दिया, हटा दिया, डिलीट मार दिया था। जब आपके खाते में आपके खिलाफ कुछ है ही नहीं तो आप क्या है? निर्दोष है। तो आप पर कोई दोष नहीं लगा सकता। फिर आपको डरने की, घबराने की क्या जरूरत है? आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर तो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा, और ना ही यीशु मसीह जिसने आपको निर्दोष घोषित करने के लिए अपना जीवन सलीब पे दिया, वो भी नहीं आप पर दोष लगाएगा। तो कोई भी आप पर दोष नहीं लगा। इसका मतलब है कि कोई भी आप पर ऐसा दोष लगा नहीं सकता जिससे आप पर दंड की आज्ञा हो, आपके खिलाफ न्याय होना, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको निर्दोष ठहराया है। इसलिए जब भी कोई इंसान या दुष्ट आत्मा, आपको पता है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना शैतान के लिए कि वो बाइयों पर दोष लगाने वाला है, तो वो कोशिश करता है। जब भी आप पटरी से उतर जाते हैं ना तो शैतान ऊपर कोशिश करता है, देखो 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 वो अभी गलत जा रहा है, अभी गलत, इसने गुनाह किया है, इसको दंड मिलनी चाहिए। 34 पद को एक बार पढ़िए, ये जो मैं बता रहा हूं है या नहीं? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? तो आप पर कोई दोष लगा के आपको दंड की आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है जो हमारे लिए निवेदन भी करता है। इसका क्या मतलब है? जब शैतान दोष लगाता ना तो यीशु मसीह कहते नहीं, मैंने उसके लिए जीवन दिया है। ओके,
कैंसल्ड। तो जब आप ध्यान रखिए, अब गुनाह तो आप करते ही है, लेकिन जब भी आप गुनाह करते हैं ध्यान रखना, ऊपर आपके खिलाफ गवाही दी जाती है, क्योंकि शैतान पकड़ने की कोशिश में रहता है, दुष्ट आत्माओं को भेजने की कोशिश में कि अब ये पटरी से उतर गया, इसको मारो इसको सताओ। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि नहीं, ये निर्दोष है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको माफ़ी दी ना, यानी यीशु मसीह के क्रूस के कारण जो आपको माफ़ी मिली है ना, वो आपके भूतकाल के पापों की भी माफ़ी है उसमें, और वर्तमान में आप जो करते रहते ना, यानी उस दिन के बाद आज तक जो पाप आपने किया है उसकी भी माफ़ी उसमें है, और कल भी आप करेंगे ही उसकी भी माफ़ी उसमें है। लेकिन शर्तें लागू है। क्या है? जो भूतकाल के पाप है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से माफ़ हो गया, कंप्लीटली इरेज हो गया। लेकिन जो वर्तमान में आप करते ना, उसको एक बार अंगीकार करना होगा। ये जो हमारे एक तकिया कलाम है ना, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ है परमेश्वर माफ़ करना, उसे माफ़ी नहीं मिलती, उसको अपने दिमाग से इरेज कर देना। आज के बाद आप अगर पाप का अंगीकार करते हैं, यानी जो पाप आपने किया है, आपको पता है कि मैंने ये किया है, तो परमेश्वर के सामने बोलना कि परमेश्वर मैंने ऐसा किया और मैं मानता हूँ कि ये पाप है, इतना कहना काफ़ी है। ये नहीं कि जाने अनजाने में, वो तो आप फिर ज़िंदगी भर आप करते भी रहेंगे, जाने अनजाने में आप पाप करते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पाप किया। क्लास में मैं विस्तार रूप से सिखाता हूँ, अभी हमारे पास समय कम है, तो ध्यान रखना, जाने अनजाने में नहीं, आपको पता है कि आपने चर्च में आने से पहले 10 मिनट पहले क्या किया था, तो अच्छा है कि ताज़ा है, इसलिए याद भी रहता है। वर्शिप के समय में प्रभु कहना कि प्रभु मैंने ऐसे ऐसे किया था, ओके, पत्नी को गाली दी थी या हस्बैंड को कुछ बोला था, जो भी है, ठीक है, या मन में सोचा था कि आज किसके पैसा चुराना है, जो भी है। चर्च के लोग नहीं करते, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो आपने सोचा है, क्योंकि सोचने से भी हम गुनाह करते हैं, तो प्रभु मैंने ऐसा सोचा था, सॉरी, सॉरी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना मानना काफ़ी है कि हाँ प्रभु मैंने गलत सोचा था, मैं मानता हूँ, तो आपको माफ़ी मिलेगी। इसलिए जो माफ़ी आपको मिली है, या परमेश्वर की ओर से जो माफ़ी है, जो आपको निर्दोष घोषणा किया है परमेश्वर ने, उसमें आपका भूतकाल के पाप भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। अच्छी बात है ना? जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। बदल जाना चाहिए, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। परमेश्वर ने इतना सब कुछ किया, इसलिए 31वें पद में आपसे पूछा गया कि हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें। इतना सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। प्रभु के बन के रहने में मज़ा आता है। अगर हम आत्मिक बातों पर ध्यान करेंगे तो मसीही जीवन में मज़ा आता है। अगर हम पुराने स्वभाव के अनुसार सोचेंगे तो बहुत तकलीफ है, बहुत क्लेश है। इसके बाद समय कम है ओके, हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। 35वें पद को पढ़िए। 35वें पद में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन कर सकता है? क्या क्लेश, जो कि कभी कभी हम क्लेश में से निकलते हैं, क्लेश से निकलते हैं, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। इनमें से कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ओके, उसके बाद, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, सिर्फ जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, क्या आप अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं इस बात को निश्चय जानते हैं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मैं निश्चय जानता हूँ, जिस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा ने यह लिखवाया है ना, वो कहता है कि मैं निश्चय जानता हूँ, जो कि रोज क्लेश से निकल रहा था, तकलीफ में से निकलता था, चैलेंजेस का सामना करता था, सताव होता था, वो कहता है कि मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी वस्तु या कोई भी बुरी वस्तु मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। परमेश्वर का प्यार हमेशा बना रहेगा, यानी परमेश्वर आपको प्यार करना नहीं छोड़ेगा। सारी बातों का निचोड़ ये है। कारण क्या है? आप परमेश्वर के हैं, मैं परमेश्वर का हूं। वो प्यार करना नहीं छोड़ेगा। आप कुछ भी करो, परमेश्वर आपको प्यार करेगा। इसलिए पाप करने के बाद, गलती करने के बाद आप तुरंत भाग के परमेश्वर के पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्यार कभी कम नहीं होता। अनफेलिंग लव, कभी ना टलने वाला प्रेम, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं। क्योंकि आपकी गलतियों के बावजूद, आपके ढेर सारे पापों के बावजूद वो आपको प्यार करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज हमने एक अध्याय का थोड़ा सा अध्ययन किया। बुक का नाम क्या है? रोमियो। परमेश्वर का प्यार है चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आपके अंदर जोश आना चाहिए, आपके अंदर एक नई ताकत आनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है। चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे सारी दुनिया मुझसे नफरत करे या सारे लोग मुझे छोड़ दे, प्रभु में विश्वास करने के कारण मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है और मेरा साथ देगा। आमीन।